वन सेकेंड। एस्केलेटर का मतलब क्या होता है? एस्केलेटर का मतलब होता है कि आप जब भी हवाई अड्डे पे जाओगे या किसी बड़ी दुकान में या मॉल में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चलती हुई सीढ़ी नजर आएगी, एक ऊपर की ओर जाती है, एक नीचे की। उस सीढ़ी को एक्चुअल में इंग्लिश में हम कहते हैं एस्केलेटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखेंगे, ये नेक्स्ट है बारकोड। बारकोड क्या होता है? आप देखोगे एक कोड होता है, जब उस कोड को स्कैन किया जाता है तो या तो अगर आप उसके डिटेल्स दिए रहेंगे किसी भी प्रोडक्ट के, और कभी कभी जब हम पैसा यूपीआई के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ भी हम स्कैन करते हैं। तो जो स्कैनर वाला पिक्चर आप देखते हो, ठीक है, जिस 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 पिक्चर को स्कैन किया जाता है उसे हम बारकोड कहते हैं। ओके, उसके बाद देखो, आप देखोगे जब भी आप बिलिंग कराने जाओगे मॉल में, जब सामान ले चुके हो तो बिलिंग के टाइम आप देखोगे कि बिलिंग करने वाला जो बंदा होगा उसके हाथ में ऐसी मशीन होती है। ओके, इस मशीन को हम बारकोड स्कैनर कहते हैं, क्योंकि इससे वो क्या करता है, जो बारकोड होता है किसी भी प्रोडक्ट, सबका जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वन बाय वन करके वो सबको स्कैन करता है और उसके डिटेल्स, उसके प्राइस उसको वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, तो इस मशीन को कहते हैं बारकोड स्कैनर। वहीं पे एक होता है कैशियर जो पैसे लेता है, जिसे हम खजांची भी कहते हैं, तो उसे हम जो पैसे लेता है उसे कैशियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, अब देखोगे ये डिस्काउंट लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आप देखोगे कोई किसी प्रोडक्ट पे जब कभी डिस्काउंट रहता है, ऑफर चलता है, तो कुछ परसेंटेज डिस्काउंट होते हैं, है ना। तो जो छूट लिखी होती है, जैसे यहाँ पे 50% है, 30% है, तो यानी किसी प्रोडक्ट पे ये लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि उस पे इतना परसेंट का छूट है। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं कि उतना परसेंट का डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। उसके बाद है रिसिप्ट, ये याद रखेंगे ये वर्ड। ठीक है, ये क्या है? रिसिप्ट, और रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद। ओके, ये रसीद क्या होता है कि जब आप देखोगे कि जब भी आप बिलिंग कराओगे, जब आपका पूरा बिल कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको स्कैन करके सारा चीज पैसा ले लेगा, फिर वो एक रसीद आपको दे देगा और वो आपको लेकर अपने बैग में आना होता है, एक पुर्जा। ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फ लिखा हुआ है, और सेल्फ का मतलब होता है क्या चीज? दराज। किस तरह का दराज? सेल्फ का मतलब होता है कि एक ऐसा खांचा, बॉक्स बना होना जिसमें हम कोई भी चीज रखते हैं। किताब रखने की का भी ऐसा होता है, तो उसको हम बुक शेल्फ कहते हैं। बट मॉल वगैरह में क्या होता है, आप देखोगे ऐसा बना रहेगा, उसमें कपड़े रखे होंगे, कोई भी चीज रखी होगी। तो इस तरह का जो आप देखोगे जिसमें कोई प्रोडक्ट रखा हुआ रहता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? सेल्फ कहते हैं, शेल्फ कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आप जानते हो, तो एटीएम कार्ड की तरह ही एक होता है क्रेडिट कार्ड। इसका यूज हम कब करते हैं? जब ऑनलाइन पेमेंट हमें पे करना होता है तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। ओके, तो इंग्लिश में हम इसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। उसके बाद है बास्केट। ठीक है, यहाँ पे बास्केट को आमतौर पे आप जानते हैं कि टोकरी होता है। तो जब भी मॉल वगैरह में आप जाओगे तो उसमें व्हील लगा होगा और आप उसे जो है सामान कलेक्ट करने के लिए, उसमें सामान रखने के लिए आप उसे मूव करते रहते हो। जहाँ जहाँ जो चीज़ आपको लेना होता है आप उस बकेट में या उस बास्केट में रखते हो, उसके बाद बिलिंग कराने लाते हो। तो वो जो जिसमें आप प्रोडक्ट रखते हो, ठीक है, उसे हम बास्केट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो क्यू लिखा हुआ है, QUEUE, क्यू। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। क्यू का मतलब होता है कतार, और कतार का मतलब होता है लाइन। ठीक है, जब भी आप लाइन में लगे रहोगे ना, तो इसका मतलब होगा कि आप क्यू में हो। आप बिलिंग कराने आते हो तो आप मान लो कि अगर आप एक से पीछे हो, आपसे कोई पीछे है, उससे कोई पीछे, तो सब एक लाइनिंग में लगा हुआ रहता है। तो आप किसी भी चीज के लाइन में जब खड़े हो, तो चाहे वो बिलिंग कराने के लिए, चाहे वो एटीएम के लाइन में खड़े हो, चाहे वो बैंक के लाइन में खड़े हो, कहीं पे भी अगर आप लाइनिंग में खड़े हो तो उसको हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्य का टैग, यानी कि प्राइस टैग। मूल्य के टैग को हम इंग्लिश में प्राइस टैग कहते हैं। प्राइस टैग क्या होता है? हर प्रोडक्ट के ऊपर एक टैग लगा होता है इस तरीके का, और उस पे उसका प्राइस लिखा होता है कि ये चीज कितने का है, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइस टैग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट वाला जो कि लिखा हुआ है डिलीवरी। डिलीवरी आप आसान जानते ही होंगे, डिलीवरी बॉय अक्सर सुनते हो, आपके घर पे भी डिलीवरी बॉय आते होंगे, जो क्या करते हैं, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो आपके प्रोडक्ट को लेकर आपके घर तक आता है।
तो जो बंदा आपके प्रोडक्ट आपके घर तक लेकर आता है उसको डिलीवरी बॉय कहते हैं, और उस काम को डिलीवरी कहते हैं। जो चीज़ें आपको दी जाती है उसको हम डिलीवरी कहते हैं। तो डिलीवरी का मतलब होता है वितरण यानी बांटना। हज़ारों लोगों के प्रोडक्ट लेके आता है, हज़ारों लोगों के घर जाता है, एक एक को बांटता है उस, ठीक है। तो इसलिए डिलीवरी को कहते हैं वितरण करना या वितरण। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।